हेलो स्टूडेंट्स, तो वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। तो आज हम आप सभी को फार्माकोलॉजी में एक थोड़ा सा टिपिकल क्लासिफिकेशन करवाने जा रहा हूं, जो कि है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो ये थोड़ा सा आपको लर्न करने में असुविधा होगी, क्योंकि इसमें जो ड्रग है थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा टिपिकल लगेगा, थोड़ा सा कठिनाई आएगी। लेकिन नहीं, आप अगर 2 से 3 बार अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको लर्न हो जाएगी। तो चलिए समय ना खराब करते हुए अब हम जल्दी से जान लेते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या होती है। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग वे ड्रग होती हैं जो डिप्रेशन के अगेंस्ट, मतलब जो डिप्रेशन को ठीक करती हैं, जो ट्रीट करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ठीक। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि डिप्रेसेंट क्या होता है, मतलब डिप्रेसेंट से मतलब ये है कि डिप्रेशन क्या होता है। तो डिप्रेशन आमतौर के मतलब बोलचाल की भाषा में आप सभी सुने होंगे कि मैं इतने समय बहुत डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन मीन्स एक फेज होता है, ये जो है सबकी लाइफ में होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी सबकी लाइफ में होता है। ठीक। तो आज हम डिप्रेशन के थोड़ा सा ओवरव्यू डिप्रेशन के बारे में हम समझ लेते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। तो डिप्रेशन को जैसे देख लीजिए, डिप्रेशन क्या होता है कि उसमें जो है लॉस ऑफ फीलिंग हो जाएगी। मतलब कोई भी आपके अंदर कोई भी संवेदनशीलता नहीं होगी, लॉस ऑफ फीलिंग हो जाएगी। ठीक। अब उसके बाद जो है एक हो जाएगा स्लीप डिस्टर्ब। मतलब अगर कोई पेशेंट, अगर बहुत चार मतलब बहुत पॉइंट है, लेकिन हम कुछ पॉइंट जो आपके सामने जो इम्पोर्टेंट है वही लेकर आए हैं, तो कृपया आप इसको ध्यान से सुनिएगा। 4 पॉइंट क्या है? लॉस ऑफ फीलिंग और स्लीप डिस्टर्ब, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और सुसाइडल टेंडेंसीज। चार जो है मुख्य जो है मतलब इसके पार्ट होते हैं डिप्रेशन के। तो जैसे अगर कोई पेशेंट अगर डिप्रेशन में अगर चला गया होता, डिप्रेशन एक सिचुएशन होती है, अगर उसमें चला गया है तो उसको लॉस ऑफ फीलिंग, कोई संवेदनशीलता नहीं रहेगी। वो जिस फेज में रहेगा वो उसी फेज में पड़ा रहेगा। ठीक। कोई उसमें एक्टिविटी ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव कुछ नहीं होगा। और उसमें स्लीपिंग डिस्टर्ब है, मतलब कि अगर वो पेशेंट अगर डिस्टर्ब है तो वो सोने जा रहा है, वो सोने को बहुत प्रयत्न कर रहा है, बहुत परेशान है, लेकिन उसको नींद नहीं आएगी। ठीक। इरेगुलर स्लीपनेस हो जाएगी। अब जो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कि कोई उत्सुकता रहे किसी चीज़ को खाने की, किसी चीज़ को पहनने की, किसी ऑब्जेक्ट को देखने की, या जो भी डिज़ायर जो एक ह्यूमन बींग्स का होता है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक। और अब हम जानते हैं सुसाइडल थॉट। कभी कभी डिप्रेशन इतना एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाता है, कभी कभी डिप्रेशन इतना एक्सट्रीम लेवल पर आ जाता है कि आदमी के अंदर सुसाइडल थॉट आने लगते हैं, मतलब सुसाइडल टेंडेंसी आने लगती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी कार्य को या किसी भी ड्रीम को अगर आप 100% में 100% अगर आप दे रहे हैं, ठीक, उसको अचीव करने के लिए 100% में 100% अगर आप दे रहे हैं, बाय द वे आप उसमें असफल हो गए, ठीक, आप उसमें असफल हो गए, तो अगर आप 2 साल 3 साल की मेहनत अगर आपकी है और वो क्षणिक मतलब पल भर में डिस्ट्रॉय हो जाए, खराब हो जाए, नष्ट हो जाए, तो आपको उसका बहुत बड़ा सदमा लगेगा। तो आपको बहुत बड़ा सदमा लगेगा, तो वही एक फेज जो होता है, जो सदमा लगता है, वही डिप्रेशन होता है। और जब पेशेंट जब इन सब चीज़ों से मतलब ये सब जो ये मतलब लॉस ऑफ फीलिंग और स्लीपनेस और इंटरेस्ट, ये सबसे जब इसका जब एक्सट्रीम लेवल तक जब पहुंच जाता है, मतलब टिप पे पहुंच जाता है, तो उसके अंदर सुसाइडल थॉट आने लगते हैं। उसको ये लगता है कि बस अब मेरा इससे ज़्यादा मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूँगा, अब मुझे मर जाना ही बहुत ही बेहतर होगा। तो आज आप डिप्रेशन के बारे में अच्छे से समझें। ये प्रत्येक ह्यूमन बींग्स, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, सबके अंदर होता है। चाहे कोई बड़ा मतलब चाहे कोई रिचेस्ट पर्सन हो, चाहे कोई पुअर पर्सन हो, मीन्स चाहे कोई अमीर आदमी हो, चाहे कोई गरीब हो, डिप्रेशन इज अ कॉमन सेंस। लेकिन डिप्रेशन कंटिन्यूस लंबे समय तक नहीं बना रहता। यह जो है कुछ ही समय तक 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम 1 महीना, 1 महीने से ज़्यादा डिप्रेशन नहीं बना रहता। सो आपसे एक मेरी हम्बली
रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस सिचुएशन को अगर फील कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं तो आप इससे ज़्यादा घबराइएगा मत, ठीक। हर एक जो है समस्या का समाधान होता है। चलिए, ज़्यादा आज की फिलॉसफी हो गई, तो अब हम देर ना करते हुए अब हम डिप्रेशन के बारे में अच्छे से, उसकी क्लास क्या होती है और उसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं, ठीक। तो आज हम पढ़ते हैं। तो इसकी जो कितनी क्लास की ड्रग आती हैं, मैक्सिमम 5। एक हो जाएगा सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। कौन सी? एक सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, और एक हो जाएगा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, मतलब जिसे SSRI और TCA, और एक हो जाएगा सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, मतलब SNRIS, ठीक। और एक हो जाएगा एटॉपिकल एंटी डिप्रेसेंट, और एक हो जाएगा जो है MAO, मतलब मोनो अमीन ऑक्सीडेज। एक बार आप भी दोहराइए, MAO। ये जो है 1 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप इसमें क्या याद करेंगे कि मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो ये हमारी 5 क्लास हो गई। अब इस 5 क्लास में जो है जितनी भी ड्रग रहेंगी सब हम, तो अब ये हमने आपको क्लास बताया कौन कौन से, ये पांच हमारे क्लास हैं, ठीक। तो अब जो है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में, जिसको हम SSRI के नाम से जानते हैं, तो इसमें जो है कितनी ड्रग हम रखे हैं, इसमें हम रखे हैं मुख्यतः 4 ड्रग। कौन कौन सी? एक हो जाएगा जो है फ्लुओक्सेटिन, एक हो जाएगा पैरोक्सी, एक हो जाएगा प्राक्सामाइन। कौन सा? फ्लुओक्सेटिन, प्राक्सामाइन और सेरेटेलिन, और एक एसिटालोप्राम, ठीक। एक बार आप भी दोहराइए, क्या कि फ्लुओक्सेटिन, पैरोक्सामाइन, सेरेटेलिन और एसिटालोप्राम। कौन सी ड्रग हो गई? फ्लुओक्सेटिन, पैरोक्सामाइन, सेरेटेलिन, एसिटालोप्राम, ठीक। ये किस कैटेगरी में आ जाएंगी? ये आ जाएंगी जो है SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि एसिटालोप्राम किस कैटेगरी की ड्रग है, तो एसिटालोप्राम SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में ये आती है, ठीक। अब जो है TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में कौन सी ड्रग आ जाएंगी? एक हो जाएगा इमिप्रामीन, एक हो जाएगा एमिट्राइप्लिन और एक हो जाएगा डोजापिन, ठीक। एक हो जाएगा इमिप्रामीन, एक हो जाएगा एमिट्राइप्लिन, एक हो जाएगा डोजेपिन। इमिप्रामीन, एमिट्राइप्लिन और डोजेपिन। अब जो है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, मतलब SNRI, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये 1 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि SSRI का नाम क्या होता है और SNRI का नाम क्या होता है। तो चलिए, जो है SNRI में कौन कौन सी ड्रग आ जाएंगी? एक हो जाएगा वेलना, क्या हो जाएगा? वेलनाफ्लैक्सीन। कौन सी? वेलनाफ्लैक्सीन। और एक हो जाएगा डुलोक्सेटिन और एक हो जाएगा मिलनासिलोप्राम। कौन सा? वेलनाफ्लैक्सीन, डुलोक्सेटिन और मिलनासिप्राम। और एक हो जाएगा, ये कौन सी है? डेवेनलाफ्लैक्सीन। आप हमारे साथ साथ दोहराते रहिए ताकि आपको दवा, मतलब मेडिसिन दवा अच्छे से लर्न हो जाए। तो चलिए, अब जो है अब हम पढ़ते हैं एटॉपिकल एंटी डिप्रेसेंट के बारे में पढ़ेंगे। एटॉपिकल एंटी डिप्रेसेंट क्या होता है? तो एटॉपिकल एंटी डिप्रेसेंट के बारे में, ये जो है ट्राइजीडोन। कौन सी ड्रग हो जाएगी? ट्राइजीडोन। ये इसमें ट्राइजीडोन, और इसमें हो जाएगा जो है दूसरी ड्रग क्या हो जाएगी? बुप्रोपियोन। कौन सी? ट्राइजीडोन, बुप्रोपियोन। और तीसरी जो हो जाएगी एमिनेप्टीन। और एक हो जाएगा मीएनसेरीन। क्या? मीएनसेरीन। अब जो है लास्ट जो है MAO इनहिबिटर। MAO इनहिबिटर में कौन सी ड्रग आ जाएगी?
फीनल जीन, कौन सी? फीनल जीन। और इसमें और जो है ये पहली ड्रग हो जाएगी। और इसमें ट्रानाइलसिप्रोमीन, एक बार फिर से ट्रानाइलसिप्रोमीन। थोड़ा सा यार गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, माइंड मतलब अच्छे से बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप समझिएगा, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो मोक्लोबिमाइड, ठीक। तो कौन कौन से मोक्लोबिमाइड, तो एक बार हम क्विक रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं कि जो है सेलेक्टिव मतलब एंटी डिप्रेजेंट में 5 कैटेगरी होती है। एक हो जाएगा SSRI, एक हो जाएगा TCA, एक हो जाएगा SNRI, और एक हो जाएगा एटॉपिकल एंटी डिप्रेजेंट, और एक हो जाएगा MOA इनहिबिटर। तो उसमें जो है एक में हो जाएगा फ्लुक्सेटिन, प्रोक्सेटिन, सेरेटोलिन, इसिटालोप्राम, और दूसरे कैटेगरी में हो जाएगा एमिप्रामीन, एमिप्राइप्लिन, डोजेपिन, और तीसरे में हो जाएगा वेलनाफ्लैक्सिन, डुलोक्सेटिन, और मिलनासिलोप्राम, और डेसवेल्लाफ्लेक्जीन। और जो है इसमें जो है एटॉपिकल एंटी डिप्रेजेंट में हो जाएगा ट्राइजिडोन, बुप्रोपियोन, एमिनेप्टीन, और मीएनसेरिन। और इसमें जो है मैकेनिज्म ऑफ इनहिबिटर में हो जाएगा मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में हो जाएगा फिनेल्जीन, और ट्राइनाइलसिप्रोमीन, और मोक्लोबेमाइड। तो ये जो है आज एंटी डिप्रेजेंट का क्लासिफिकेशन हमने आज किया। तो यह जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि यह जो है मतलब एग्ज़ाम के दौरान ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। यार अभी मैं फार्माकोलॉजी में केवल क्लासिफिकेशन ही करवा रहा हूँ, जैसे ही हमारा क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है वैसे हम आपको पूरी विस्तृत फार्माकोलॉजी आपको पढ़ाएंगे। तो यार एक लास्ट इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देना चाह रहे हैं, अगर आप हमारे वीडियो से, आप हमारे लेक्चर से कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ भी जान रहे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो आपके लिए अच्छा लाभप्रद हो, तो यार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि उससे हमको एक अपने सेल्फ मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँ, आप सभी तक पहुंचा पाऊँ। इतनी समय जो है यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन आगे से नहीं होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।